कलम के मम्मी आ गई है थाने के अंदर। जिसके लिए आपके बाबू भैया ने ये जो आप हाईवे देख रहे ना, इस हाईवे पे अपनी जान तक दांव पे लगा दी। जिस दिन हमसे जो चीज छीनी गई थी ना, हमारे कमाई की जो चीज थी, मेरी मेहनत और आपके सपोर्ट से जो चीजें हमसे छीनी गई थी, केवल और केवल लालच के चक्कर में। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे नए वीडियो में। और आज सुबह जैसे मैं उठा वैसे बारिश यहाँ पर सब जगह बारिश हो गई। और न्यूज़ में बताया गया है कि 5 दिन मतलब अब जो 5 दिन आने वाले हैं वो गुजरात में बोलूँ तो 5 दिवस में आगाही है वडोदरा में। और 5 दिन ज़बरदस्त बारिश होने वाली, वैसा मुझे भी लग ही रहा है क्योंकि अभी बज रहे 11 और मैं उठा और नाश्ता लेने जा रहा हूँ फिलहाल तो बाहर में। और यहाँ पे सब जगह बारिश है, इसके लिए मुझे रेनकोट भी निकालना पड़ा। ये रहा देखो रेनकोट। और ये रेनकोट मेरा मनाली वाला है, जब कभी हम मनाली जाएंगे बर्फ़ मतलब ये बर्फ़ का है, बर्फ़ में भी पहन सकते हैं वैसा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लेने के लिए नाश्ता। और बारिश चल रही है थोड़ी बहुत हल्की हल्की, इसके लिए मैंने रेनकोट भी पहन लिया है। वैसे बहुत तेज़ चल रही थी बट अभी थोड़ी लाइट हुए तो निकलता हूँ बाहर में। तो अभी मैं एक्टिवा लेके निकल चुका हूँ और ऐसा कुछ मैंने पहना हुआ है क्योंकि बारिश हो रही है और कैप पहन के जाना है क्योंकि मुझे सर्दी नहीं करनी। और बहुत टाइम बाद बारिश आई है तो मेरा बॉडी टेम्परेचर भी मिक्स नहीं कर पाएगा। तो देखो यहाँ पे भी कुछ झगड़ा वगड़ा चल रहा है कुत्तों का। और वेदर क्या ज़बरदस्त हो गया है यार। मैंने तो सुबह सुबह उठते ही मैंने भार्गव को कॉल किया कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। और उसकी भी कुछ तबीयत ऊपर नीचे हो गई है बारिश में घिरा हुआ वो, क्योंकि बहुत सुबह से वैसे तो बारिश हो रही थी बट मैं उठा हूँ 10 साढ़े 10 को और उठ के चाय वाय पी लिया। बट नाश्ता वास्ता करने निकला। एक्चुअली मैं निकला हूँ घूमने के लिए, राउंड मारने के लिए। तो सोचा उस बहाने में घर के लिए नाश्ता भी लेके आ जाऊँ। कभी चलते हैं बाहर और दिखाता हूँ मैं। वैसे मज़ा बहुत आ रही है घूमने में और ऐसे बारिश में किसको मज़ा नहीं आएगी। और मैंने तो पूरा रेनकोट भी निकाल दिया है क्योंकि गीला नहीं होना यार। गीला हो गया एक तो कपड़े वपड़े सूखते नहीं है और फिर बिना काम का गीला होके प्रॉब्लम खड़ी करना। तो बस चलते हैं फटाफट परिवार 4 रास्ता पर और मज़ा बहुत आ रही है यार। आप लोग भी निकलो, आपको भी बहुत मज़ा आएगी। यहाँ पे परिवार 4 रास्ता के पास ही है महाकाली सेवसन, बट ये बंद है अभी। और यहाँ पे देखता हूँ यार इसके वहाँ मज़ा नहीं आती तो मैं उधर जाता हूँ वापस और वहीं से सेवसन लेता हूँ। कि अभी हम लोग का यार एक फिक्स रहता है कि हम जहाँ से लेते हैं ना वहीं से लेते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पे नई जगह पे ट्राई करना और पसंद ना आए तो बिन फालतू का कौन कच पालेगी। ये रहा सेवसन हमने ले लिया है और वहाँ पे लेडी काम करती है तो वहाँ पे शूट करते तो अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए यार सबका अलग पर्सनल सबका रहता है वही। तो बस अब मैं पहले तो घर जाके खाऊंगा, फिर सोच रहा हूँ भार्गव को फ़ोन करूँ कहीं ना कहीं घूमने निकले। देखते हैं कैसा होता है क्या होता है, जो भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा। क्योंकि वेदर के हिसाब से हमको घूमने तो ज़रूर जाना चाहिए। वैसे हमारी एक ट्रिप प्लान हो गई है जिसमें हम ये जुलाई का स्टार्टिंग है, समझो आज जून 30 है तो कल से जुलाई स्टार्ट हो जाएगा। और कल से जुलाई स्टार्ट होते ही हम लोग कौन सी डेट को जाने वाले हैं, रुक जाओ एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग जाने वाले हैं 19, 20, 21, 22 मतलब 3-4 दिन तक घूमने वाले हम लोग। 3-4 दिन के लिए घूमने जाने वाले और हम लोग जाएंगे शायद द्वारका, सोमनाथ, दीव साइड। तो जो भी होगा जैसा भी होगा मैं आपको बताऊँगा। देखो ये किसको पता नहीं कैसे दिख रहा है। एकदम बढ़िया सुबह सुबह पहले तो बारिश हुई और बारिश होने के बाद यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त धूप आई है। वैसे एकदम तेज़ धार वाली धूप नहीं है जिससे वो बहुत गर्मी लगे, बट वेदर बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम बाद 6-8 महीने बाद ऐसा वेदर दिखा है तो बस। और यहाँ पे बढ़िया से कुछ कबूतर है। हाँ देखो वो इतने सारे इकट्ठा हो गए, नहीं तो 100-150 होंगे। सब इकट्ठा करके मस्त नहा रहे हैं। मज़ा आता है यार, ऐसा वेदर हो तो किसको मज़ा नहीं आएगा। हमारा जाने का टाइम हो गया है और मेरी एक्टिवा पे 2 बॉटल रखेंगे। अभी तो एक रखा है और दूसरा ये रहा, दोनों रखेंगे। और अजय भाई के जान पहचान वाले वो लेने आने वाले हैं। तो बस चलते हैं परिवार और दे देते हैं इनको। ये रहा रेनकोट वगैरह, इसको संभाल के रखेंगे क्योंकि अभी कड़क धूप आ गई है और बारिश तो फिलहाल दिख नहीं रही, बादल सब साफ़ हो गए। इसका जाने का टाइम हो गया है, 6-10 हो रहा है और इसका जाने का टाइम है तो इतना भोला बन रहा है ये, इतना सीधा साधा है, बाकी है बड़ा हराम। तो लेके चलते इसको बाहर और यहाँ पे थंबनेल का काम वगैरह चल रहा है तो निकलते बाहर। बस तो भाई का टाइम हो गया लेके जाने का बाहर।
इसको बेल्ट वेल्ट लगाते और बेल्ट लगाने के बाद फिर इसको लेके चलता हूँ मैं। सिट सिट, गुड बॉय, बार्क, गुड बॉय। अभी इसको लेके निकले हुए हैं और वही हमारा एज यूजुअल टाइम वही है जो 6 साढ़े 6 का रहता है रेगुलर टाइम। और आज इसके कोई दोस्त दिखे नहीं और वहाँ पे मैंने देखा तो वही वहाँ पर सो रहे थे सारे, क्योंकि अभी बारिश हो गई ना आज के दिन में, तो बढ़िया एकदम ठंडक हो गई है और पवन भी इतना बढ़िया एकदम ठंडा ठंडा चल रहा है। तो बस इसको लेके घूम रहा हूँ अभी। तो इसका एक भी अभी कोई फ्रेंड आया नहीं इसको, मतलब इसके साथ खेलने के लिए। देखते आगे आता है या नहीं आता। वहाँ पे एक तो खड़ा है, वो तो मैंने दूर से देख लिया, तो अभी उधर जाऊँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा। रहे देखो, उस तरफ से तो कोई आया नहीं आज, और आज सब सो रहे हैं बारिश की ठंडक की वजह से। बट इसका ये एक तो देखो, ये वो रिवर्स मार रहा है, वो बंदा गाड़ी सीख रहा है, फिर भी ये ढंग से, अरे देखो ये ना मस्ती ऐसा करता रहेगा। चल चल, ये ऐसी मस्ती करता है कि एक तो इसका वजन भी 25-30 किलो के आसपास है। तो सारा दूसरे जो कुत्ते वो तो इसको देख के भाग ही जाते हैं। बट कुछ ना कुछ देखो, अभी देखो यहाँ से एक और आएंगे, अभी चिल्लाया ना ये, तो इसके ग्रुप वाले सारे आएंगे। बस देखो ये है और ये है। यहाँ पे कुछ डॉग्स थे जिसको मैं मतलब डेली खिलाता हूँ। मेरे डॉग को लेके निकलता हूँ तो स्टिक, अरे ये देखो, ये स्टिक के लिए भी लड़ते रहते हैं। तो ऐसा है। तो बस अभी घर की तरफ चलते हैं, नहा धो के रेडी होके फिर निकलते हैं अपने काउंटर की तरफ। अभी हम बात करने वाले हैं UK07 राइडर मतलब अनुराग भाई भोपाल की। और उनका एक ब्लॉग आया था आज, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी जो प्रॉपर्टी थी, जो उनके फैमिली के मतलब फैमिली ने बताया था कि उनकी प्रॉपर्टी को शायद 1-1.5 साल पहले दे दिया था। बट अभी तक उनका कहना ऐसा है कि अभी तक प्रॉपर्टी को दिया नहीं था। और ये ब्लॉग में उन्होंने दिखाया है कि प्रॉपर्टी को रिटर्न करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। तो मैं उनका ब्लॉग ही सर्च कर रहा हूँ, और ब्लॉग सर्च करने के बाद फिर मैं दिखाता हूँ कि उन्होंने ब्लॉग में क्या बताया और क्या हुआ था एग्जैक्टली क्या नहीं। क्योंकि बंदे के साथ जो हुआ था वो तो गलत था और मैं भी उसके सपोर्ट में हूँ। बट हर कोई का अलग पर्सनल इशू रहता है और हर कोई को पता रहता है, मतलब मैं बता नहीं सकता क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ है, क्या नहीं वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, उनको ही पता होगा। बट हम उनके व्लॉग देख के तो अनुमान लगा सकते हैं। ये रहा उनका व्लॉग, अपनी ज़मीन लेने आए। ये रही वो ज़मीन जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, और उन्होंने पूरा व्लॉग भी डाला है, अपनी ज़मीन लेने गए। तो ये व्लॉग देखते और बताते आपको क्या हुआ था क्या नहीं, और वो भी दिखाते। कलम के मम्मी आ गई हैं थाने के अंदर। तो इस ब्लॉग में यही कहना चाहते हैं कि उनकी जो ज़मीन थी वो उनके भाई और उन्होंने शायद दी नहीं थी उनको 1 साल पहले, और पुलिस केस वगैरह शायद हुआ था ज़मीन के बारे में। तो अभी पुलिस केस शायद इन्होंने जीत लिया है। और वैसे पूरा ब्लॉग मैंने देखा नहीं, अभी स्टार्टिंग ही किया है। तो जितना जो क्लिप है वो मैं देख के आपको एक्सप्लेन करूँ। जिसके लिए आपके बाबू भैया ने ये जो आप हाईवे देख रहे ना, इस हाईवे पे अपनी जान तक दांव पे लगा दी। ये वही हाईवे की स्टोरी की बात करें जहाँ पर इन्होंने सुसाइड करने का ट्राई किया था। 150-160 की स्पीड पे फॉर्च्यूनर को पूरी घुमा दी थी, बट भगवान की दया से उनको कुछ हुआ नहीं। और ये क्या प्रॉब्लम थी, क्या लफड़ा था, क्या बसर थी, वो तो देखकर ही पता चलेगा। वैसे आप सबको पता ही है ऑलरेडी, बट हम ट्राई करेंगे जितना हम एक्सप्लेन कर सके, वो देखते क्या होगा। जिस दिन हमसे जो चीज छीनी गई थी ना, हमारे कमाई की जो चीज थी, मेरी मेहनत और आपके सपोर्ट से जो चीजें हमसे छीनी गई थी, केवल लालच के चक्कर में। अनुराग भाई मतलब बाबू भैया के भाई जो कलम है, उन्होंने जानबूझकर इन लोगों की सारी प्रॉपर्टी उनके मम्मी के नाम करवा दी थी, जिससे आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हो तो मम्मी की रहे, मतलब कलम के पास रहे। और इनको तो फैमिली इशू की वजह से घर छोड़ना पड़ा, सुसाइड तक अटेम्प्ट करना पड़ा। तो इसीलिए ये कुछ इशू चल रहा था, और काफ़ी एक साल 3-4 महीने तक का ये इशू चला। और उसके बाद इन्होंने पुलिस केस वगैरह सब किया, तो कोर्ट से आज कुछ फाइनल डिसीजन आया जो प्रॉपर्टी इनको वापस दे देंगे, और ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और कल के ब्लॉग में, ये जो कल ब्लॉग डालेंगे उसके अंदर पूरा प्रॉपर जो बताएंगे क्या हुआ था क्या नहीं। अभी बज गए रात के 12, और मैंने ब्लॉग इसलिए कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मैं अपने काउंटर पे आ गया था। और काउंटर पे मैं बताना अभी नहीं चाहता क्योंकि मैं बहुत बार मैंने ब्लॉग में बोला है, एक और बार बोल देता हूँ। मेरा जो चाइनीज़ का फूड काउंटर है, जिसे गुजराती में लाहरी कह लो, कुछ भी बोल दो, बट उसको मैं 1-2 महीने बाद अपग्रेड करने वाला हूँ, एक नए से शुरुआत करने वाला हूँ, नई तरीके से। तो तब बहुत गर्मी है, सुबह तो बारिश हुई बट अभी बहुत ज़बरदस्त गर्मी लग रही है। तो जब कभी नए सिरे से शुरुआत करूँगा, मैं पूरा नया सेटअप करूँगा, सब कुछ करूँगा, तब मैं पूरा आपको दिखाऊँगा।
और अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे ये गैस का सिलेंडर मेरे पास 2 है। अब एक अजय भाई लेने आ रहे हैं, अब अजय भाई लेके जाए उसके बाद मैं फ्री हूँगा, क्योंकि वैसे एक झलक दिखा दो तो ये रहा मेरा काउंटर। तो इतना अच्छे से मैं नहीं बताऊँगा, जब कभी नया काउंटर ले लूँ और पूरा सेटअप अच्छे से नए तरीके से कर दूँ उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा पूरा करके। अभी यहाँ पे मेरी एक्टिवा पे बस ये 2 ही चीज़ मैं घर पे ले जाता हूँ और ये मैंने रख दिया है, और बाकी सब तो पैकअप चालू है यहाँ पे बंद करना, तो ये रख देते हैं। और अजय भाई भी आ गया, अजय भाई के एक्टिवा पे बोतल रखवा देते हैं, और बोतल रखवाने के बाद फिर वो भी जाएंगे। भाई बोलो मैं हमने યાદ કીધું કે અજય ભાઈ હમણાં આવશે અને બોટલ મૂકવાનો છે। એક તો મારો બધું પેક થઈ ગયું ને, એટલે પછી 2 બોટલ મૂકતો ને તો અમારું બધું રહી જતું। मेरे वहाँ सब काम वाम ख़त्म करने के बाद फिर ये अजय भाई के वहाँ आया था। यहाँ पे ये हमारे रहमान भाई है, जैसे धुरंधर मूवी में दिखाए गए रहमान डकैत, ये हमारे वो है रहमान भाई। रहमान भाई ऊपर तो देखो देखो देखो, ये रहमान भाई। रहमान भाई बोलो ना, रहमान भाई रहमान भाई बोलो ना, कुछ तो बोलो यार। तुम बोलो। तुम रहमान भाई हो कि पापे हो कि क्या हो? वीर नहीं, तुम रहमान डकैत हो। रहमान बलोच, पाकिस्तान का लिहारी का बादशाह है। देखो देखो अभी हम लोग फ्री भी सब चीज़ में हो गए, और वीर का भी काम खत्म हो गया है सब कुछ, और अजय भाई भी फ्री हो गए, मेरा भी बंद कर दिया, उन्होंने भी बंद कर दिया है। तो अभी 5-10 मिनट के बाद हमने कवर मैंने एक कवर मंगाया था रिजोनी का। वैसे मेरे आईफोन के लिए भी मैंने एक मंगवाया हुआ था, वो तो परफेक्ट निकला, अभी तक येलो हुआ नहीं है, और 4-5-6 महीने तो अप्रोक्स हो ही गए। तो मेरी बहन का अभी रिसेंटली मैंने फ़ोन लिया है सैमसंग A37, वो मैंने व्लॉग नहीं बनाया उसका, मतलब ठीक है यार वो बर्थडे का गिफ्ट था, इसके लिए फिर मैंने उसके ऊपर व्लॉग नहीं बनाया। तो उसका भी मैंने रिजोनी का कवर मंगवाया था, मेरा ही देखकर, क्योंकि बहुत बढ़िया कवर है। ऐसा नहीं है मैं पेड प्रमोशन कर रहा हूँ या उसका प्रमोशन कर रहा हूँ, बट जेन्युइनली मैंने मंगवाया। मैंने एक्चुअली 3 मंगाए थे, एक मेरा और मेरे एक दो दोस्त का, और अभी भी हमने 4 मंगवाए। एक मेरी बहन के लिए है, और एक मेरे दोस्त है पार्थ भाई करके, और उनके भी दोस्त, मतलब दोस्त मिला के 4 मंगवा लिया एक साथ, क्योंकि सिंगल मंगवाते तो 700-800 का पड़ता है, और साथ में मंगवाया तो हमको 1500 में 4 आ गए। तो 350 का समथिंग एक पड़ा मुझे, और 350 में तो वर्थ इट है यार, क्योंकि एंटी येलो का कवर मिल रहा है, प्लस वारंटी है 1 साल की। 1 साल में कभी भी पीला पड़े तो हम वापस उसको रिप्लेस करवा सकते हैं। तो बस चलते हैं, अभी इनका भी काम वाम ख़त्म हो गया, और काम ख़त्म करने के बाद मैं कवर कलेक्ट करूँगा, उसके बाद हम जाएंगे चाय वगैरह पीने, क्योंकि आज रहमान भाई ने बहुत जल्दी काम कर दिया है। रहमान भाई ऐसे तो इसको व्लॉग में बहुत आना होता है डेली, बट आज रहमान भाई का पता नहीं मूड आउट है। रहमान भाई को छाती दर्द कर रही है, रहमान भाई को शोल्डर दर्द कर रहा है। भाई क्या क्या दर्द कर रहा है? बस तो चलते हैं, अभी कवर लेते हैं, देन चाय वाय पीने चलेंगे। पापे तो अभी वीर को वैसे लेके जाने वाले थे, बट फिर वो बहुत लेट घर जाता है, इसके लिए फिर हम उसको घर पे रखने जा रहे हैं। उसको घर पे ड्रॉप करने के बाद फिर चलेंगे चाय पीने। तो मैं सोच रहा हूँ फिर अब डायरेक्ट घर जाके ब्लॉग को एंड ही कर दूँ, क्योंकि चाय पीते वक्त तो क्या ही बताऊँगा मैं, है ना।